तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स। ऑडिटिंग का फोर्थ पेपर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। ये एक्चुअली आप जानते ही हैं कि सिक्स सेमेस्टर में पेपर आ गया है बीकॉम में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट टाइम आपका पेपर होगा ये। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो ये चौथा पेपर है आपके लिए। तो आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं जाना है, सिलेबस सेम होता है ऑडिटिंग का। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करके आप बीकॉम सिक्स सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पेपर आपको ऑडिटिंग के और मिलेंगे। ये चौथा क्वेश्चन पेपर है। आपको हेल्प हो जाएगी किस लैंग्वेज में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं ये, तो आपको हेल्प होगी। 5 क्वेश्चन लॉन्ग जो हैं वो चारों पेपर में, यानी 520 क्वेश्चन तो आपके लॉन्ग हो गए, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन 8 हैं, 8 पंजे 40, 40 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो इतना सफिशिएंट है मैं समझता हूँ। बाकी मैं मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको बनाने की कोशिश करूंगा। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का भी है, जिसका दूसरा नाम अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन या मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। अगर मेरी कोई वीडियो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से मिले या अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन के नाम से मिले तो देख लीजिएगा, क्योंकि नाम अलग अलग हैं, सिलेबस सबका सेम है। चलिए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं क्या क्या 2022 में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चंस पूछे आपसे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इन कनेक्शन विद एरर्स। विभिन्न प्रकार की त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। त्रुटियों के संबंध में एक अंकेक्षक के उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। सेकेंड, what is meant by the term internal check? To what extent an auditor can rely on this? Explain with examples. आंतरिक निरीक्षण शब्द से क्या आशय है? कोई अंकेक्षक इस पर कहाँ तक निर्भर रह सकता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। थर्ड, डिफाइन ऑडिट प्रोग्राम। What are its main objectives? What documents are required from the company to be produced before the auditor at the time of the commencement of the audit? अंकेक्षण कार्यक्रम को परिभाषित कीजिए। इसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? अंकेक्षण आरंभ करते समय अंकेक्षक को कंपनी के किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? फोर्थ, एक्सप्लेन हाउ एन ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड, रीअपॉइंटेड एंड removed in a company. Describe the statutory duties of a company auditor. व्याख्या कीजिए कि कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति तथा पदच्युति किस प्रकार की जाती है। कंपनी अंकेक्षक के वैधानिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ, what is cost audit? Describe its objectives. Explain the points that need special attention in course of cost audit. लागत अंकेक्षण क्या है? इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। लागत अंकेक्षण के दौरान जिन बातों के संबंध में विशेष रूप से ध्यान देना होता है उसकी व्याख्या कीजिए। सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको जो है 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, हालांकि करने 4 है उत्तराखंड में, बट आप सारे तैयार करिएगा। नंबर फर्स्ट है इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल ऑडिटर। एक सफल अंकेक्षक के आवश्यक गुण। सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन अंतरिम ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। अंतरिम अंकेक्षण व आंतरिक अंकेक्षण। थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, प्रमाणन का महत्व। फोर्थ, प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अ कंपनी। कंपनी में निवेशों के सत्यापन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया। फिफ्थ, ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इन रिलेशन टू इट्स डिविजिबल प्रॉफिट्स। विभाज्य लाभ के संबंध में कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य। सिक्स्थ, क्वालिटीज ऑफ अ गुड ऑडिट रिपोर्ट। एक अच्छी अंकेक्षण रिपोर्ट के गुण। सेवंथ,
प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ अ कंपनी ऑडिटर, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति एवं निष्कासन की प्रक्रिया। और लास्ट है आपका 8th, प्रिलिमिनरीज बिफोर द कमेंसिंग द ऑडिट वर्क ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के अंकेक्षण कार्य शुरू होने से पूर्व की तैयारियां। तो ये व्यूअर्स आपको लिंक मिलता है आपके मोबाइल पर, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी आप स्टूडेंट्स हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और प्लेलिस्ट देख लीजिएगा BCom 6 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, तो वहाँ पर आपको 3 पेपर्स और मिलेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, हालांकि वो सीसा समस्या क्वेश्चन पेपर ही है किसी दूसरे कोर्स का। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट्स का भी मिलेगा, बिजनेस एथिक्स का भी है, और कॉरपोरेट गवर्नेंस का भी है। तो ये क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स एक ही हैं, तो मैं इसका अलग से मॉडल टेस्ट पेपर बनाने की कोशिश करूँगा और आप तक अपलोड करूँगा। हैंड रिटन मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी मॉडल टेस्ट पेपर में दूंगा और उनको सॉल्व करके भी मैं आपको दूंगा। पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।